एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। तो इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला विदेशी यात्री मनुची किस देश का था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन डी पुर्तगाल। इसका सही आंसर होगा ए, इटली का रहने वाला था। ओके, अगला प्रश्न है, इंडिया टुडे पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए रजनी पामदत्त, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा ए, रजनी पामदत्त की पुस्तक है इंडिया टुडे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अगला प्रश्न है, देश का पहला बालिका विद्यालय पूना में कब खोला गया? ऑप्शन ए 1848 में, ऑप्शन बी 1850 में, ऑप्शन सी 1854 में, ऑप्शन डी 1860 में। इसका सही आंसर होगा ए, 1848 में देश का पहला बालिका विद्यालय पूना में खोला गया। ओके, अगला प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव का शासनकाल था? ऑप्शन ए 1757 से 60, ऑप्शन बी 1760 से 65, ऑप्शन सी 1773 से 85 एंड ऑप्शन डी 1786 से 93। इसका सही आंसर होगा ए, 1757 से 60। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को कानूनी बना दिया? ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1853 एंड ऑप्शन डी 1858। इसका सही आंसर होगा बी, 1833। 1833 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों की नियुक्ति उच्च पदों पर की जाने लगी। ओके, अगला प्रश्न है, अंग्रेज यात्री एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आया? ओके, एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा बी, जहांगीर के समय में एडवर्ड टेरी भारत आया था। ओके, अगला प्रश्न है, ऐकवर्थ समिति संबंधित थी? ऑप्शन ए रेलवे से, ऑप्शन बी अकाल से, ऑप्शन सी शिक्षा से एंड ऑप्शन डी सिंचाई से। इसका सही आंसर होगा ए, रेलवे से संबंधित। अगला प्रश्न है, 1853 का चार्टर एक्ट किसके समय में आया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो एंड ऑप्शन डी लॉर्ड रिफन। इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 का चार्टर एक्ट आया था या लाया गया। ओके, अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ 1916, ऑप्शन बी कलकत्ता 1917, ऑप्शन सी गया 1922 एंड ऑप्शन डी बेलगांव 1924। इसका सही आंसर होगा ए, लखनऊ 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ 1916 के अधिवेशन में हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच एकता अर्थात सौहार्द का वातावरण कायम हुआ। ओके, अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स किसके समय में भारत आया? इंग्लैंड के जो राजा प्रिंस ऑफ वेल्स थे किसके समय में भारत आए? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो एंड ऑप्शन डी लॉर्ड बेवेल। इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड रीडिंग के समय में। ओके, अगला है, किस वायसराय के समय में क्रिप्स मिशन भारत आया? ऑप्शन ए लॉर्ड लिलिथगो, ऑप्शन बी लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड लिलिथगो के समय में। और क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 यानी 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। उस समय वायसराय लॉर्ड लिलिथगो थे। अगला प्रश्न है, बारदौली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि जो बारदौली सत्याग्रह का मुद्दा था कितनी थी? ऑप्शन ए 22% की वृद्धि, ऑप्शन बी 26% की वृद्धि, ऑप्शन सी 24% की वृद्धि एंड ऑप्शन डी 23% की वृद्धि। इसका सही आंसर होगा ए,
22% की वृद्धि की गई थी भू राजस्व में। ओके, जिसके कारण किसान आंदोलित हो गए। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन बी आगा खां, ऑप्शन सी मुश्ताक हुसैन एंड ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। इसका सही आंसर होगा बी, आगा खां। अगला प्रश्न है, हरिपुरा जहां कांग्रेस ने 1938 ईस्वी में अधिवेशन किया था, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ए, गुजरात में। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है यह स्थान, और यहीं पर 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण जागरण का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए एम.जी. रनाडे, ऑप्शन बी एस मालाबारी, ऑप्शन सी आर.जी. भंडारकर एंड ऑप्शन डी के.टी. तेलंग। इसका सही आंसर होगा ए, एम.जी. रनाडे। एम.जी. रनाडे को पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ओके, और इन्होंने पश्चिम भारत में समाज में जन चेतना पैदा किया और समाज में व्याप्त कुप्रथा यानी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि दी गई। ऑप्शन ए यम.ए. जिन्ना को, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता को एंड ऑप्शन डी दादाभाई नौरोजी को। इसका सही आंसर होगा दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को भारतीय ग्लैड स्टोन की संज्ञा दी गई है या उपाधि से विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था? ऑप्शन ए सर जॉन साइमन, ऑप्शन बी मेजर एटली, ऑप्शन सी कर्नल लेन फॉक्स एंड ऑप्शन डी विकास बर्नहेम। इसका सही आंसर होगा बी, मेजर एटली उदारवादी दल से संबंधित थे। ओके, तो यह इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।